अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के बारे में है। हमारी बोन्स 40 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद वीक होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर लेडीज़ की जो बोन्स हैं वो जल्दी वीक हो जाती हैं और उनमें विटामिन डी की कमी भी होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है खड़े होने में, उठने में, बैठने में। ये सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी इस तरह होने लगा है। वजह सिर्फ ये है, हम डिसेंट्री लाइफ जीते हैं, हम बैठे रहते हैं। आजकल जो गैजेट की दुनिया है, हमने कोई भी काम किया है तो हम जस्ट बटन दबाएंगे, काम हो जाएगा। उसके अलावा हम बंद घरों में रहने के आदी हो गए हैं कि बंद घर जो होते हैं उसके अंदर हवा का गुजर जो है वो भी मुश्किल होता है और साथ में धूप भी नहीं आती है। और फिर हम एसी ज़्यादा चलाते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि 9 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं इस चीज़ से कि हमारी जो बोन्स हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होने लगता है या हमारी बोन्स जो हैं वो टूटने लगती हैं, जिसके नतीजे में हमारे कमर में दर्द रहता है, हमारे लंबर पेन हमें होना शुरू हो जाता है, या जो ये शोल्डर हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टूपिड होने लगता है। स्टूपिड होता है वो जो सीधे की बजाय थोड़ा बेंड होना शुरू हो जाता है। अब हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हमारी जब बोन्स के अंदर कैल्शियम जाएगा और विटामिन डी जाएगा और वो भी हम होम्योपैथी का इलाज करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा इलाज मुमकिन है। मगर इसके साथ हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम होम्योपैथी का इलाज करते हैं या कोई भी इलाज करते हैं और साथ में हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो कभी भी हम ठीक नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट जो है उसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। हमारी डाइट हमें क्या लेना चाहिए और धूप के अंदर हमें बैठना चाहिए, चाहे हमें अपने घर के तीसरी मंजिल पे ही क्यों ना जाना पड़े, मगर हमें जो धूप है वो ज़रूर अपने जिस्म को लगवानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें लीफी वेज, जो लीफी वेज लंबे जिसके हरे पत्ते होते हैं, हमें वो सब्जियां लेनी चाहिए। फ्रूट में हमें विटामिन सी जो है वो हमें लेना चाहिए। विटामिन सी ऑरेंज में होता है, कैरेट में होता है। उसके अलावा प्रोटीन हमें लेना चाहिए जो कि अंडे में होता है। ड्राई फ्रूट हमें लेना चाहिए जो कि अंजीर है, अंजीर और बादाम। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात हर जगह मैं कोट करती हूँ, जहाँ भी कोट करती चलूँ, मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, जिस जगह भी मैं जाऊँ मैं उन लोगों को बताती हूँ कि हम लोग जब बीफ खाते हैं तो बीफ के अंदर लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है पानी लगाने को। जब पानी लगाया जाता है तो उसके रेशे फट जाते हैं। एक चीज़ ओरिजिनल है और उसके रेशे फट गए हैं और फिर उसके अंदर जो पानी होता है वो गंदा पानी डालते हैं। गंदा पानी जब डाला जाता है तो उसमें हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और हम आराम से कहते हैं कि हमने चिकन से तो किनारा कशी कर ली, मगर हम बीफ खा रहे हैं, मगर बीफ पानी वाला है। खुदारा आप इसको बाइकाट करें, कभी भी गोश्त ना खाएं। उस गोश्त से बेहतर है कि आप सब्जी खा लें, दाल खा लें, मगर प्लीज़ गोश्त ना खाएं वो वाला बीफ जिसके अंदर पानी लगा हुआ है, वो वाला मटन जो पानी लगा हुआ है। आपकी सेहत को बर्बाद करके साथ जा रहा है। आप मेरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप पहले भी गोश्त खाते थे, आप अब भी गोश्त खाते हैं, मगर अब आपके अंदर बीमारियां क्यों पनप रही हैं? वजह उसकी सिर्फ ये है कि गोश्त को पानी लगता है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और पानी लगाने वालों को भी। अब हम आगे चलते हैं कि हमें और कौन सी डाइट जो है हमारे उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखनी चाहिए। सोयाबीन हमारे लिए बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन है। सोयाबीन हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम खाएं। सालमन फिश बहुत अच्छी है, मगर सालन के तरह बना करके उसकी जो हड्डियां हैं उसका भी सूप जो पियेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए। कुछ लोग फ्राई फिश खाते हैं या स्टीम्ड फिश खाते हैं और उसकी जो हड्डियां हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं गली होती, मगर जो सालन बनाकर खाते हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर होता है कि उसकी बोन्स भी उसका भी शोरबा हम खाते हैं तो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एप्पल है, हमें सेब खाना चाहिए जो कि
ये भी प्रमोट करता है। हेल्दी बोन को प्रमोट करने के लिए एप्पल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बूढ़े हैं या अगर आपको गैस्ट्रिक का मर्ज़ है या आपको कोई अल्सर है तो आप छिलका उतार कर खाइएगा, अदरवाइज़ आप छिलका जो है वो रहने दीजिएगा और खा लीजिएगा। क्यूकम्बर आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यूकम्बर आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है। तो अपनी ज़िंदगी में ये सादगी अपनाएं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको आगे ले जाकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपने इधर उधर नोट किया होगा, आजकल बूढ़े लोग बहुत कम नज़र आते हैं और जो 40-50 साल के लोग होते हैं हम उन्हें फील करने लगते हैं कि जैसे कि वो 60-70 साल के हैं। अपनी ज़िंदगी से 20 साल हम आगे चले गए हैं। वजह हमारी कैल्शियम की कमी है, वजह हमारी कमज़ोरी है, वजह हमारी बोन्स की कमज़ोरी है, वजह हमारी हड्डियों की कमज़ोरी है। तो हम जब ये कोक, सोडा ये चीज़ें पीते हैं ये हमारी हड्डियों को नुकसान देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दूध सोडा पी रहे हैं, वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड रहें। जो जूसेस होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप शिकंजी बना सकते हैं, जो शिकंजीन होती है वो बना सकते हैं, रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं, नारियल का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, एप्पल है, बनाना शेक पी सकते हैं। मगर ये जो आर्टिफिशियल है सोडा ये आपके लिए नुकसानदेह है। हड्डियों के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो कैंसर का सबब भी बन सकती है उसका नाम है चीनी, शुगर, सफ़ेद चीनी जो हम खाते हैं। तो अगर हमारे जिस्म में हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं तो अभी से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, चीनी से बचना चाहिए। अपने घर में शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए और चीनी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले जो मेडिसिन है वह कलकेरिया फॉस 6X है, कलकेरिया फ्लोर 6X है। अगर आप मोटे हैं तो आप 12X ले सकते हैं कि आपका वजन भी इन दोनों से कम हो जाएगा और हड्डियां जो कमज़ोर हो रही हैं वो वजन भी उतरेगा साथ में, और साथ में ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा साइलिशिया 6X बहुत अच्छी मेडिसन। साइलिशिया 30 में भी अब आप लेते हैं। अगर आपकी हड्डियां जो हैं वो कहीं किसी जगह टूट गई है या आपकी हड्डी जो है वो इतनी नकारा हो रही है कि उसकी ऊपर की लेयर जो है वो भी डैमेज हो चुकी है, तो साइलिशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद जो मेडिसिन है सिम्फाइटम क्यू। अगर आपको चोट लगी है और आपको बहुत पुरानी चोट लगी है और आप बार बार मेडिसिन लेते हैं तो भी आपकी हड्डियां ठीक नहीं हो रही या आपको पेन होता है या गर्मियों में आप ठीक रहते हैं और सर्दियों में पेन अपेयर होता है, तो उसके लिए सिम्फाइटम क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है। और फिर इन सब के साथ अगर आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं या आप कहते हैं इतनी सारी मेडिसिन हम कैसे ले सकते हैं, तो फिर मैक्टम का एक कंपोनेंट है वो आप ले सकते हैं। वो ये कंपोनेंट है कैल्सी मैग के नाम से। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है। और अगर आप ये लेते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ़ है, आपके दांत ख़राब हो रहे हैं, आपके शोल्डर में दर्द रहता है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में दर्द रहता है, आप राइटर हैं, आप कुछ लिखते हैं फिर आप थक जाते हैं, ये सारे सिम्टम जो हैं ये आपकी हड्डियां वीक होने के मुनादी कर रहे हैं या आपकी हड्डियां जो हैं वो वीक हो रही हैं उसके बारे में आपको पता चल रहा है। ये अलार्मिंग साइंस होते हैं कि आपकी हड्डियां जो हैं वो वीक हो चुकी हैं। तो लिहाजा आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और कैल्शियम जो है वो प्रॉपर आप लेते रहें और साथ में विटामिन डी भी। और किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं या मुझसे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फ़ोन जो है आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।